नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के साथ साथ जींद में भी मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना का लाभ मरीजों को मिल रहा है और यह योजना जिले के साथ साथ हरियाणा वासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज मिलता है और इसके लिए मरीज हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है, जिसका पूरा लाभ जन जन को मिल रहा है। खास तौर पर गरीबों के उत्थान के लिए गरीबों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने कई योजनाएं बनाई, जिससे कि गरीब परिवार भी अपने सदस्य का इलाज आसानी से करवा सकता है। इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। इस योजना के जरिए न सिर्फ गरीब वर्ग बल्कि हरियाणा का हर एक व्यक्ति योजना का लाभ उठा रहा है और इसका भरपूर फायदा उसे मिल रहा है। जींद में भी मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना का लाभ मरीजों को मिल रहा है और ये योजना जिले के साथ साथ हरियाणा वासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। पिछले साल की बात की जाए तो जींद के सामान्य अस्पताल में योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। वहीं इस साल सरकार की तरफ से सामान्य अस्पताल को 50 लाख रुपए इस योजना के तहत मिल चुके हैं। जींद के सामान्य अस्पताल में आए मरीजों का कहना है कि सरकार की ये योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की तरफ से योजना के तहत फ्री इलाज, फ्री दवाइयाँ, फ्री एक्सरे और कई मेडिकल टेस्ट मुफ्त मिल रहे हैं। वहीं सामान्य अस्पताल में आए मरीजों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया है। हाँ जी, हरियाणा सरकार अपने हॉस्पिटल में ये जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उधर अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं और अच्छा देख रेख अच्छी होती है मरीजों की और दवाई अल्ट्रासाउंड वगैरह हर सुविधा अच्छे से मिलती है यहाँ पे। इसलिए आप यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर ना काट के सरकारी हॉस्पिटलों में आए और अपना टाइम और अपना समय और अपना मनी दोनों बचाएं, पैसा बचाएं। सरकार की कैसी योजना है जी मैम ये जो सरकार कर रही है कि फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं? फ्री में, हाँ जी, फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं और अच्छी देख रेख होती है मरीजों की। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम राकेश। देखो यहाँ पे गरीब लोगों का मतलब बहुत अच्छा इलाज होता है और प्राइवेटों में बहुत पैसा लगता है जो इनकम आजकल लोगों की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आए, अपना इलाज करवाए और हमारे साथ दाई आज उनका बहुत अच्छा इलाज हुआ है। सब डॉक्टर ने टाइम से देखा, सारी रिपोर्टें बनाई है इनकी, बहुत अच्छा मतलब इनका काम है। मतलब जो गरीब लोग हैं देखो वो बाहर पैसा नहीं खर्च कर सकते और आज के टाइम में बच्चों की फीस वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है और अपना एक सरकारी हॉस्पिटल में आए, अच्छा इलाज करवाए। और सरकार की ने जो योजना चलाई है, जो गरीब लोग, आम लोग यानी कि सभी प्रकार के लोग यहाँ पे आते हैं, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री इलाज होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, सबकी सब बहुत अच्छे से दवाइयाँ मिलती है और सब लोग यहीं पे आए सरकारी हॉस्पिटल में और बहुत ही अच्छा इलाज होता है। सरकार की अच्छी पहल है ये बहुत अच्छा है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये एक स्कीम शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, MMIY बोलते हैं इसको। इसके तहत हरियाणा के सभी नागरिकों को सभी सरकारी संस्थाओं में सर्जिकल पैकेज के तहत मुफ्त सर्जरी की जाती हैं। फ्री जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जैसे एक्सरे है, ECG है और जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ अल्ट्रासाउंड भी। इसके अलावा ज़्यादातर ब्लड टेस्ट वो भी फ्री किए जाते हैं।
सारे इंडोर सर्विसेज फ्री हैं, सारी ओपीडी सर्विसेज फ्री हैं और ड्रग जो भी दवाई मरीज को है सब फ्री में दी जाती हैं। इसके अलावा रेफरल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधाएं भी कुछ शर्तों के साथ लगभग फ्री है और दांतों का इलाज भी फ्री में किया जाता है। तो इसके तहत सरकार एक धनराशि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराती है, जिसके तहत हम उसी धनराशि से सामान खरीद कर, दवाइयाँ खरीद कर प्रत्येक अस्पताल में देते हैं। तो इसी के तहत हमें पिछले साल 2,75,00,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट जींद में मिले थे और इस साल अभी तक 50 लाख रुपए भी आ चुके हैं और ये धनराशि सिर्फ MMI स्कीम के तहत खर्च की जाती है। तो इसका लोग काफी फायदा उठा देखिए, इससे लोगों को बहुत फायदा है। जो गरीब, पिछड़े और कमजोर तबका है उनको दवाइयाँ, इलाज सब कुछ फ्री में मिलता है। हालांकि इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं है, कोई अगर अमीर आता है हम उसको भी दवाई, एक्सरे, ECG सब उसका फ्री में होता है। तो ये सब हरियाणा के सभी नागरिकों के लिए एक तरह से ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार द्वारा दी जा रही है कि सभी को मुफ्त इलाज, एक इसका नाम भी मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज है। आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है क्या। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना जनवरी 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज प्रदान करना और स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख घटकों को कवर करना है। योजना का दृष्टिकोण राज्य के सभी नागरिकों की भलाई में सुधार के लिए सस्ती, सुलभ, समान गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसका मूल उद्देश्य राज्य के निवासियों की जेब से होने वाले खर्च को कम करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद समय समय पर ये जानकारी देते रहते हैं कि समाज के हर वर्ग के बेहतर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस ओर कई कदम उठा चुकी है और इस दिशा में और भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही हाल ही में चिरायु योजना के विस्तारीकरण के लिए भी पोर्टल लॉन्च किया गया था। जैसे जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहां अभी ICU की व्यवस्था नहीं है, अगले साल में सभी अस्पतालों में ICU की व्यवस्था करेंगे, वहां स्पेशलिस्ट भी लगाएंगे और जो भी हमारे 1500 प्रकार की जो ऐसी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में ये मिलना शुरू हो जाए, ये हमारा एक प्रकार का ये लक्ष्य हमने रखा है। इसके लिए हमारी जो चिकित्सा की जितने भी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है अथवा चिकित्सा में लगने वाली जो हमारी वर्कफोर्स है, हमारे जितना यानी लोग चाहिए हमको, डॉक्टर्स हैं अथवा पैरामेडिक्स हैं या नर्सेज हैं, उसकी संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमने घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसी योजना पर हमने काम करना शुरू कर दिया है और अब सब जिलों में या तो कॉलेजेस वर्तमान में हैं अथवा मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी आगे की भी घोषणा हमने कर दी है। तो कोई जिला आने वाले 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 MBBS के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है। एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है। उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं। तो 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। तो इस नाते से हम इस काम पर आगे बढ़ रहे हैं। एक और विषय भी ध्यान कराने लायक आपको है कि व्यक्ति बीमार होने के बाद अपने चिकित्सा के लिए, अपने इलाज के लिए वो इन योजनाओं का लाभ उठाता है, वो चाहे आयुष्मान भारत है अथवा चिरायु हरियाणा है। लेकिन हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, वो रोग न लगे, निरोगी रहे। तो इस नाते से एक योजना निरोगी हरियाणा ये भी हमने चलाई है। इस निरोगी हरियाणा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये भी हर एक नागरिक का हो। तो इस काम को अभी आदरणीय अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब यह 29 नवंबर को आई थी, उनके हाथों से इस योजना का शुभारंभ हमने कराया था। वर्तमान में 32 ऐसे केंद्र हैं जहां पर प्रतिदिन और ये सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये किया जा रहा है। लगभग 50,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्ड इनके बन गए हैं।
अगले आने वाले समय में ऐसे केंद्रों की संख्या लगभग 2000 हो जाएगी और 2000 सर्वेक्षण केंद्रों पर हर एक नागरिक का स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। इसको भी एक डाटा उसका ये रखा जाएगा ताकि अगर कहीं इलाज के लिए अथवा कहीं अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़े तो ये सारे सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को तुरंत उपलब्ध हो जाए। जितने भी 1,80,000 तक के परिवार यानी आय के परिवार हैं, ऐसे सब परिवारों का 1.25 करोड़ जनता का ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष के अंदर पूरा होगा और ये बार बार होता रहेगा ताकि किसी भी व्यक्ति का हर वर्ष के बाद जो भी उसकी बदलाव होते हैं शारीरिक स्थिति में, वो बदलाव भी उसके कारण से जानकारी मिल जाए और ये व्यक्ति बीमार न हो, उसकी पूर्व चिकित्सा या चिकित्सा से पूर्व उसको जो सावधानियां बरतनी है ये भी हमारे डॉक्टर बंधु ये सब उनको बता सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान निरोगी हरियाणा का भी हम ये लेने जा रहे हैं ताकि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, ये उसके पीछे का एक भाव है। ऐसे ही हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वेलनेस सेंटर्स की भी योजना बनाई है। वेलनेस सेंटर्स में गांव-गांव में 2 एकड़ के एक एरिया में वहां पार्क कम व्यायामशाला, योग आदि का एक व्यवस्था और आयुर्वेद का एक छोटा अस्पताल, उसके माध्यम से लोगों का खान पान की व्यवस्था ठीक हो, लोगों को योग की एक अभ्यास कराया जाए और उनके शारीरिक व्यायाम की स्थिति भी उसकी अगर कराते हैं तो लोगों को निरोगी रहने के लिए एक अवसर मिलेगा। इसलिए ये वेलनेस सेंटर्स भी लगभग 1000 गांवों में ये बनाने की हमारी योजना चल रही है। 600 स्थानों पर इस प्रकार की एक पार्क कम व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है। इस गति को भी आगे बढ़ा करके वहां हमने योग शिक्षक, योग सहायक ऐसी नियुक्ति भी कर दी है। तो ये भी बहुत बड़ा काम है जिससे हमारा जो शारीरिक स्थिति है हमारे खान पान के कारण से, हमारे व्यायाम के कारण से, योग के कारण से हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे, व्यक्ति निरोगी रहे, इसकी भी योजना हमने बनाई है। मित्रों, अपने यहाँ हम जो प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से न केवल निरोगी अथवा चिरायु योजना बल्कि गरीब परिवार है उसकी हर प्रकार की चिंता ये हम कर रहे हैं। आखिर तो किसी भी समाज की कल्पना, सुखी समाज की कल्पना तभी की जा सकती है कि जो पंक्ति में पिछड़ गया है, सबसे पीछे है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसको आगे बढ़ाने के लिए अंत्योदय के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश सरकार में भी हम बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं जिसमें से हम आगे बढ़े। हरियाणा सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्राथमिक से तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं निःशुल्क मुहैया करवाने के लिए 1 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत सर्जरी, दवाएं, जांच एवं डायग्नोस्टिक सेवाएं, रेफरल एम्बुलेंस सेवा, इंडोर सेवा तथा डेंटल उपचार की सुविधा शामिल है। इस योजना से राज्य के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में आने वाले लगभग 2 करोड़ लोगों और 1 लाख सर्जरी रोगियों को लाभ का लक्ष्य रखा गया। निःशुल्क सर्जरी के मामलों को सर्जरी पैकेज कार्यक्रम के तहत कवर किया जाता है, जो राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क है, जबकि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में तृतीयक स्तर की सर्जरी के लिए पैकेज की दरें रखी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजना का विस्तार कर सर्जरी पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रकार की सर्जरियों को शामिल किया गया है, जिसमें कुल 229 प्रकार की सर्जरियां निःशुल्क हैं। निःशुल्क सर्जरी कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सक द्वारा सर्जरी संबंधी परामर्श देने से लेकर सर्जरी और अस्पताल से मरीज की छुट्टी तक सभी सुविधाएं निःशुल्क रहती हैं। निःशुल्क सर्जरी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए मरीज को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निवास प्रमाण पत्र देना पड़ता है। सड़क हादसे के पीड़ितों को छोड़कर गैर हरियाणा निवासी लोगों को कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता। हालांकि उनके लिए सर्जरी पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत पैकेज दरें लागू होती हैं। राज्य के कर्मचारियों को भी कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क सर्जरी का लाभ दिया जाता है, लेकिन इम्प्लांट के मामले में उन्हें भुगतान करना होता है, जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा सरकार की प्रतिपूर्ति नीति के अनुसार किया जाता है।
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना के विस्तारीकरण पोर्टल का लॉन्च किया है। अब इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ मिलेगा। हालांकि उनको 1,500 रुपए वार्षिक प्रीमियम देना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना के विस्तारीकरण पोर्टल का लॉन्च किया। अब इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल पाएगा। इसके लिए ऐसे परिवारों को मात्र 1,500 रुपए वार्षिक अंशदान देना होगा। इस योजना के विस्तार से प्रदेश के 8 लाख और परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद में योजना के विस्तारीकरण का पोर्टल लॉन्च करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेहमदकी गांव की जसविंदर कौर का पंजीकरण करवाया, जिससे वो इस योजना की पहली पंजीकृत लाभार्थी बनी। इसके बाद फतेहाबाद की ही दीपिका का भी मौके पर ही पंजीकरण किया गया। ये पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में 1,20,000 रुपए सालाना आय वाले परिवारों को शामिल किया गया था, जिसका नाम SECC 2011 के डेटा में था। इससे प्रदेश के लगभग 9,36,000 परिवारों को लाभ मिला। हरियाणा सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ देने के उद्देश्य से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए चिरायु हरियाणा योजना शुरू की और सालाना आय की सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया। इससे प्रदेश के लगभग 28 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए। अब जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 रुपए से ज्यादा और 3 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी, वो परिवार भी मात्र 1,500 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में लाभ लेने वाले परिवारों की संख्या लगभग 38 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 965 अस्पताल पैनल पर होंगे, जिनमें 175 सरकारी और बाकी निजी अस्पताल शामिल होंगे, जहां आयुष्मान योजना के तहत पात्र परिवार लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 85,38,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 7,15,000 लाभार्थियों ने इलाज की सुविधा का लाभ भी लिया है, जिस पर सरकार ने 919 करोड़ रुपए की राशि वहन की है। जो पिछली योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, जिसको आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका नाम था AYPMJ, पूरा नाम उसका था आयुष्मान भारत AB, आयुष्मान भारत PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको जब शुरू किया गया था 23 दिसंबर 2018 को, उस समय हरियाणा के 15.5 लाख परिवार एलिजिबल थे। और वो कौन एलिजिबल थे? जिनका नाम SECC डाटा 2011 में तैयार हुआ था, और वो डाटा जो था उसी में एलिजिबिलिटी थी। उसके अंदर इनकम का जो स्लैब था 1,20,000 रुपया वार्षिक, ये इनकम का स्लैब था। अब कुछ और भी शर्तें थी, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कोई टू व्हीलर नहीं होना चाहिए, ये सब सरा था, लेकिन इनकम 1,20,000 है। 15.5 लाख एलिजिबिलिटी हुई। फिर जब हमने उसको पुश करना शुरू किया तो उसमें से बहुत परिवार ऐसे हैं जिनका ना तो कोई हमें फैमिली ID मिला, ना उनका कोई आधार मिला, क्योंकि 11 से चला आ रहा था। तो 18 तक वो संख्या जो अवेलेबल हुई, जो हमको मिली, वो सिर्फ 9,36,000 मिली उस समय। कुछ लोगों ने अपना SECC डाटा में से नाम कटा दिया होगा, या कुछ प्रदेश से बाहर चले गए होंगे। अब 9,36 का बना। फिर हमने ये कहा कि 1,20 बहुत कम है, इसको BPL को थोड़ा और बढ़ाया जाए। केंद्र ने कहा कि हम आपके 15.5 लाख परिवार का तो रेशो, जो उसका शेयर है, वो देंगे। शेयर था 60-40, 60% सेंटर देगा, 40 स्टेट का लगेगा। तो आप जो है बाकी बचे हुए 9,36,000 के बाद जो 6 लाख है, वो अपने नाम बदल सकते हैं। कोई भी नाम जो आपको आज गरीब लगते हैं तो ले लेते हैं। हमें फिर भी लगा कि नहीं, हमें इनकम बढ़ानी है 1,80, तो सब 1,80 तक के सब परिवार BPL में घोषित करके उनको हमने एलिजिबल कराया। तो लगभग 19 लाख परिवार और बढ़ करके ये 28 लाख हो गए। कुछ नए भी 1,20 के अंदर आए, कुछ 1,80 के अंदर और आए। उस समय भी 1,20 के सब लोगों को एंटर नहीं किया जा सका। बहुत लोग
बीपीएल कार्ड नहीं बना ये बहुत साल तक घूमते रहे। सब मिलाकर जब हमने उसको फैमिली आईडी बना दी, सबकी पहचान कर ली और ये संख्या निकली 28 लाख। अब हमने उसको रजिस्टर करना शुरू किया। वो सारे कार्ड सबको धीरे मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है। अभी तक 56 लाख लोगों के आयुष कार्ड और चिराई योजना के कार्ड बन चुके हैं, बाकी अभी लगातार बन रहे हैं। इसमें से हमारे पास मांग आई कि जो 180 से ऊपर के लोग हैं, इनका भी यदि प्रीमियम ले लें आप, क्योंकि प्रीमियम लगभग 3,000 रुपया पर फैमिली बैठता है। जो इलाज हुआ, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज में इलाज तो कुछ का ही होता, सबका नहीं होता। एवरेज 3,000 रुपया पर फैमिली उसका खर्चा आ रहा है। हमने कहा 3,000 रुपया ले लेते हैं, सब लोग मान गए। आखिर में जब उन्होंने विचार किया तो ध्यान में आया कि नहीं, एक साथ 3 इनसे नहीं लेना चाहिए, इनसे आधा प्रीमियम लेते हैं, आधा सरकार भरेगी। तो हमने ऐसे 8 लाख नए परिवार जोड़े हैं। आज जिनको जोड़ने का काम शुरू किया है, उसके 1,500 रुपया लेकर के इनको जोड़ा। 1,500 रुपया अभी भी सरकार भरेगी। और इसको जोड़ने के लिए कल 15 तारीख से विधिवत पब्लिक के लिए ये रजिस्ट्रेशन खुलेगा। 1 महीने का समय हमने कहा है। अब डिपार्टमेंट कहता नहीं, थोड़ा और 1.5 महीना करना चाहिए। कारण क्या है, मिनिमम पहला जो बैच है वो 50,000 संख्या का चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल परिवार की को ये योजना नहीं मिल सकती, क्योंकि सामूहिक बीमा योजना है। तो सामूहिक बीमा योजना में मिनिमम बैच 50,000 का जिस दिन होगा, उस दिन हम इसको पुश कर देंगे। हमारा तो मानना है कि 50,000 1 महीने से पहले हो जाएंगे। इनका कोई अनुमान है कि वो 1.5 महीने में होंगे। तो भी है, उसकी कंडीशन है 50,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन। जैसे जैसे होता रहेगा वो आपको बताते हैं। वहीं विपक्ष द्वारा पोर्टल की सरकार कहे जाने के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें पोर्टल की सरकार होने पर गर्व है। पोर्टल होने से ही सभी सुविधाएं जनता तक त्वरित पहुंच पाई हैं। अभी हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को केवल 1 सप्ताह में ही 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। ये केवल पोर्टल की वजह से ही संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि पोर्टल के कारण ही आज डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति, पेंशन की राशि व अन्य कई प्रकार की सब्सिडी की राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पहले कृषि एवं राजस्व विभाग के आंकड़े मेल नहीं खाते थे, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा पंजीकरण करने से सही आंकड़ा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल 18 अगस्त तक खुला है, जिस पर नागरिक बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा भर सकते हैं। ये जो कहा जाता है कि पोर्टल की सरकार, हमें बड़ा आनंद आता है, गर्व होता है। और मैं चाहता हूं कि वो आलोचना करते रहे। जितना ज्यादा वो आलोचना करेंगे उतना मुझे लाभ होगा। उसका कारण है कि जनता को पता लगता है इस पोर्टल का लाभ है या पोर्टल का नुकसान है। जब हम उस पोर्टल के ऊपर किसान जब फसल बेच के आता है और उसको कहते हैं कि तुम्हारे खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा, और 1 क्लिक से उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है। पहले उसको पैसे का दर्शन नहीं होता था, किसी और के खाते में जाता था। ई टेंडरिंग के बारे में अब मैं जिन जिन गांव में गया हूं, प्रत्यक्ष में पूछता हूं। सरपंच भी होते हैं, हर जगह 10, 12, 15 सरपंच होते हैं, और मैं पब्लिकली पूछ लेता हूं। पब्लिकली पूछने के बाद जब जनता कहती है कि आपने ई टेंडरिंग जो लागू की है बहुत ठीक लागू की है, भ्रष्टाचार इसमें खत्म हुआ है, उस समय सारे जो सरपंच होते हैं जिन्होंने विरोध नहीं किया होता वो तुरंत कहते हैं ठीक किया। जिन्होंने विरोध किया भी होता है वो बहुत शांति से सुनते हैं, उनको संकोच भी होता है कि इसमें कोई विषय नहीं है रखने का। ये सबको पता लग गया है कि कुछ चीजें, देखिए डिस्क्रिप्शन किसी हाथ में जब आती है ना तो आसानी से छोड़ता है, ये मनुष्य स्वभाव है। मेरे हाथ में ताकत है और कल को कहा जाए इस ताकत को आप छोड़ दो, बड़े मन का आदमी ताकत छोड़ता, वरना तो कहता नहीं मेरे हाथ की ताकत बड़ी रहनी चाहिए, मुझे पैदा हो तो मैं क्यों छोड़ू। और ये छोड़ने का काम हमने शुरू से ही कर दिया। हमने तो यहां तक छोड़ा है, 2 उदाहरण बताता हूं आपको। ये जो टाउन प्लानिंग प्लानिंग के अंदर लाइसेंस देने की अथॉरिटी या सीएम देने की अथॉरिटी डायरेक्टर के पास होती है। डायरेक्टर के बाद में लिखा जाता है कि ये फाइल हर एक प्राइम मिनिस्टर सीएम ऑफिस में फॉर क्या शब्द लिखा है, नहीं फॉर सीन नहीं, फॉर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कोई एक शब्द है, उस शब्द के लिए सीएम ऑफिस में आएगा। अल्टीमेटली सीएम ऑफिस में क्यों आती थी ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। जब तक सीएम साहब की हाँ नहीं होगी तब तक किसी को यूसीएलयू लाइसेंस नहीं मिलेगा। हमने 1 नवंबर 2016 को सार्वजनिक तौर पर
ये पावर छोड़ी थी कि आगे से कोई फाइल सीएम ऑफिस में नहीं आएगी। डायरेक्टर का काम है, ठीक करेगा उसको शाबाशी मिलेगी, गलत करेगा तो फंसेगा। देखिए, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि बहुल्य क्षेत्र है, कृषि अच्छी होती है। कोई एक समय था कॉटन की इंडस्ट्रियां बहुत थी, जिनिंग मिल्स भी थी, शायद दूसरी मिल्स भी, स्पिनिंग मिल भी होंगी, वो कॉटन मिल बहुत थी। कॉटन मिल ये काफी जो है चल भी रही है, बंद भी हो गई। बंद होने के कई कारण हैं, उसमें या तो दूसरी जगह पर उनको कोई सहूलत मिली है या यहाँ कुछ सहूलतें उनकी कम हुई होंगी। हम उसका एक अध्ययन करके इस पूरी बेल्ट में सिरसा, फतेहाबाद, एक तो कॉटन इंडस्ट्री, इसको ज्यादा कैसे आए इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। दूसरा, हर ब्लॉक में हमने उत्तर प्रदेश ने कार्यक्रम किया, प्रधानमंत्री ने बड़ी सराहना की, वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP। हमने उसको ब्लॉक लेवल पर लेके गए हैं, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, OBOP। उसमें जितने एरियाज हैं वहां कौन सी चीज ज्यादा हो सकती है, किस चीज का उत्पादन हो सकता है, खास करके एग्रीकल्चर की जो फसलें हैं उसके हिसाब से। जैसे हमने रेवाड़ी में एक लगाई है, हैफेड ने अपनी तेल की मिल है, एक शाहबाद में मिल लगाई है सनफ्लावर की, क्योंकि सनफ्लावर बहुत होता है। पिछले दिनों के दौरान MSP को लेकर के काफी विवाद हो गया था। हमने कहा कि मिल लगाएंगे, 30,000 मेट्रिक टन उसकी सनफ्लावर की खपत होगी, तो उससे वहां का सनफ्लावर वाला ग्रोवर है वो शांत भी होगा, उसको लाभ भी हो जाएगा, 1 साल में पूरा हो जाएगा। सरसों वाले बेल्ट में भी होगा। यहाँ कॉटन होती है, कॉटन के हिसाब से। अब कीनू होता है सिरसा में, फतेहाबाद में कितना होता है पता नहीं, लेकिन सिरसा में कीनू बहुत होता है। हाँ, तो कीनू के लिए रस निकालने की ऐसी योजना हमारे जो जिलाध्यक्ष सिरसा के उनके जो में लगाया है, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो वो उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कीनू के रस निकालने की जो इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग में आएगी, वो कितनी ज्यादा लग सकती है उसको काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सरकार हर वर्ग के एक समान विकास के नजरिए से कार्य कर रही है। हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और सभी का लाभ जन जन तक पहुंच भी रहा है। चलिए, हमारी खास पेशकश हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।